Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about Information Technology Act 2000. कंप्लीट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को हमने 21 वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट 10 वीडियो लेक्चर्स के टॉपिक ये आपके सामने लेफ्ट साइड पे दिए गए हैं। 11 to 21 वीडियो लेक्चर्स के टॉपिक आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर यहां पर दिए गए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे 19th वीडियो लेक्चर की, एंड दिस इज compounding of contraventions and offenses. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग। द लिटरल मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग इज टू एग्री फॉर ए कंसिडरेशन, नॉट टू प्रोसिक्यूट एन ऑफेंस। एक व्यक्ति जिसने की एक जुर्म किया है वो इस बात के लिए सहमत हो जाता है कि मेरे खिलाफ कोई केस ना चलाया जाए, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं। Compounding of contravention. Contravention means violation. Compounding of offense. Offense means jurm. It is a process whereby the person committing the default will file an application to the compounding authority, accepting that he or she has committed an offense and so that same should be condoned. Compounding of contravention. Contravention means violation. कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस हियर मींस जुर्म। दोनों केसेस के अंदर कंपाउंडिंग पॉसिबल है। इट इज ए प्रोसेस, ये एक तरीका है जिसके अंतर्गत द पर्सन कमिटिंग द डिफॉल्ट विल फाइल एन एप्लीकेशन टू द कंपाउंडिंग अथॉरिटी एक्सेप्टिंग दैट ही और शी हैज कमिटेड एन ऑफेंस एंड सो दैट सेम शुड बी कंडोन। इसके अंदर एक व्यक्ति कंपाउंडिंग अथॉरिटी के सामने एक एप्लीकेशन लगाता है और इस बात को स्वीकार करता है कि यस, मैंने कोई वायलेशन या मैंने कोई जुर्म किया है, मुझे उसके लिए माफ किया जाए, मैं उसके लिए कंसिडरेशन पे करने के लिए तैयार हूं। तो स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर कंपाउंडिंग को हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देंगे, कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रवेंशन एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। सबसे पहले मैं आपके सामने कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रवेंशन को टेकअप कर रहा हूं। The provision relating to compounding of contravention are given under section 63. First point, authority to compound. Sometimes there appears to be a possibility of compromise between the controller or such other officer authorized by him or adjudicating officer and the accused person regarding the quantum of penalty. कई बारी हमें ये पॉसिबिलिटी दिखाई देती है कि कंट्रोलर का या उसके द्वारा ऑथराइज किसी व्यक्ति का या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का अक्यूज के साथ कोई कंप्रोमाइज हो सकता है रिगार्डिंग द क्वांटम ऑफ पेनल्टी। तो हमारे पास एक तरफ या तो कंट्रोलर है, उसका ऑथराइज पर्सन है, या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, दूसरी तरफ हमारे पास अक्यूज पर्सन है। इन दोनों के अंदर कंप्रोमाइज होने की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है रिगार्डिंग द क्वांटम ऑफ पेनल्टी, कितने अमाउंट की पेनल्टी को लगाया जाए। These persons may compound any contravention under the act subject to conditions specified by them. These persons means controller, his authorized officer or adjudicating officer. They may compound any contravention under the act subject to the conditions specified by them. जो कंडीशन ये बतलाएंगे उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये किसी भी कॉन्ट्रोवेंशन को कंपाउंड कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। Second point, maximum amount of penalty. The maximum amount of penalty imposed under this act for contravention so compounded should not exceed ₹1 crore. जिस पर्टिकुलर वायलेशन को कंपाउंड किया जा रहा है उस केस के अंदर जो पेनल्टी का अमाउंट है 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर कोई पेनल्टी का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा का बन रहा है तो वहां पर कंपाउंडिंग नहीं की जाएगी उस वायलेशन के, उस कॉन्ट्रवेंशन के केस के अंदर।
The third point, subsequent contravention. Any same, similar, or subsequent contravention occurring within a period of 3 years from the date of compounding of the first contravention shall not be compounded. एक व्यक्ति ने प्रोविजंस की वायलेशन करी और उस केस के अंदर हमने उसकी वायलेशन को कंपाउंड कर दिया, ये फर्स्ट कॉन्ट्रवेंशन है। फर्स्ट कॉन्ट्रवेंशन के होने के अभी 3 साल पूरे भी नहीं हुए, उस व्यक्ति ने सेम, सिमिलर या एक और कॉन्ट्रवेंशन कर दी, उस केस के अंदर ये सेकेंड सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रवेंशन को कंपाउंड नहीं किया जाएगा। However, any second or subsequent contravention committed after the expiry of period of 3 years from the date of compounding of previous contravention shall be deemed to be a first contravention. एक व्यक्ति ने कोई कॉन्ट्रवेंशन करी और उसकी फर्स्ट कॉन्ट्रवेंशन के अंदर कंपाउंडिंग कर दी गई। उस व्यक्ति ने 3 साल बीत जाने के बाद फिर एक बारी कोई कॉन्ट्रवेंशन कर दी, उस केस के अंदर जो उसने सेकेंड कॉन्ट्रवेंशन करी है 3 साल के पीरियड के बाद करी है, तो सेकेंड कॉन्ट्रवेंशन को हम ये मानेंगे कि ये फर्स्ट कॉन्ट्रवेंशन ही है, यानी कि यहां पर कंपाउंडिंग कर दी जाएगी। नो प्रोसीडिंग्स वेयर एनी कॉन्ट्रवेंशन हैज बीन कंपाउंडेड अंडर सेक्शन 63 सबसेक्शन 1, नो प्रोसीडिंग शैल बी टेकन अगेंस्ट द ऑफेंडर। Thus, if the contravention has been compounded, the person shall be acquitted. एक व्यक्ति ने एक्ट के किसी प्रोविजन की कॉन्ट्रवेंशन करी जिसके अंदर उसकी कॉन्ट्रवेंशन को कंपाउंड कर दिया गया, जहां पर कोई वायलेशन हुई है उस केस के अंदर हमने कंपाउंडिंग कर दी। अब उस व्यक्ति के खिलाफ कोई और कार्रवाई आगे शुरू नहीं होगी। इफ द कॉन्ट्रवेंशन हैज बीन कंपाउंडेड, अगर हमने वायलेशन को कंपाउंड कर दिया है तब वो व्यक्ति अक्विटेड, आजाद माना जाएगा। ये सारी चीजें सेक्शन 63 के अंदर हमने पढ़ी, कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रवेंशंस। अब मैं आपके सामने सेकेंड पॉइंट को टेक अप कर रहा हूं, दैट इज कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। हम ऑफेंसेस को दो तरह के कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। बेलेबल, जिन केसेस के अंदर हमें जमानत मिल जाती है, कोर्ट से बेल मिल जाती है। सेकेंड केस नॉन बेलेबल, जिन केसेस के अंदर हमें कोर्ट से कोई जमानत नहीं मिलती। बेलेबल ऑफेंसेस वो जुर्म हैं जो कि बहुत ज्यादा सीरियस नेचर के नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, अंडर आईपीसी 144 पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल असेंबली, जब धारा 144 लगी होती है तो 4 लोगों से ज्यादा एक जगह पे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। अगर लोग इकट्ठा होते हैं तो यहां पर एक व्यक्ति को बेल देके, जमानत देके रिहा किया जा सकता है। नॉन बेलेबल केसेस वो हैं विच आर वेरी सीरियस इन नेचर। फॉर एग्जांपल, इंडियन पिनल कोड के अंदर आईपीसी 131 अबेटिंग म्यूटनी, किसी को गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहन देना, और अटेम्प्टिंग टू सीड्यूस ए सोल्जर फ्रॉम हिज ड्यूटी, किसी सोल्जर को अपनी ड्यूटी ना करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये दोनों केसेस नॉन बेलेबल हैं। दीज आर वेरी मच सीरियस इन नेचर। तो मैं सारे ऑफेंसेस को दो कैटेगरी के अंदर डाल रहा हूं। बेलेबल ऑफेंसेस, जो ऑफेंस कम सीरियस नेचर के हैं। सेकंड, नॉन बेलेबल, जो ऑफेंस ज्यादा सीरियस नेचर के हैं। अब हम बात करेंगे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 77A। इस केस के अंदर एक व्यक्ति ने जुर्म किया है, उस जुर्म के केस के अंदर हम कुछ अमाउंट से कंप्रोमाइज कर लेंगे। इस केस के अंदर व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजंस, आइएगा इसको स्टडी करते हैं। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 77A, मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस मीन्स टू एस्टैब्लिश ए कंप्रोमाइज बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के अंदर एक समझौता कर दिया गया। वेयर द कंप्लेनेंट एग्रीज टू हैव द चार्जेस ड्रॉप्ड अगेंस्ट द अक्यूज, जिस व्यक्ति ने पहले कंप्लेंट करी थी वो इस बात के लिए तैयार हो जाता है, राजी हो जाता है कि वो दोषी व्यक्ति के खिलाफ अपने चार्जेस को वापस ले लेगा। द जनरल लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस आर गिवन अंडर सेक्शन 320 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। जितने भी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के प्रोविजंस हैं वो इस सेक्शन के अंदर दिए गए हैं। इन केस ऑफ ऑफेंसेस relating to information technology, section 77A provides that a court of competent jurisdiction may compound offenses
for which less than 3 years imprisonment has been provided under this act. जिन जुर्म के अंदर 3 साल से कम की सजा का प्रावधान है, उन केसेस के अंदर कंपिटेंट कोर्ट अगर चाहे तो कंपाउंडिंग ऑफेंस की कर सकती है, उस ऑफेंस की कंपाउंडिंग कर सकती है। बट इसके अंदर 2 मेजर एक्सेप्शंस हैं। मैं आपके सामने ये केस को टेक अप कर रहा हूं। एक्सेप्शन नंबर 1, द कोर्ट शैल नॉट कंपाउंड सच ऑफेंस वेयर द अक्यूज्ड इज बाय रीजन ऑफ हिज प्रीवियस कन्विक्शन liable to either enhance punishment or to a punishment of a different kind. कोर्ट इस केस के अंदर कंपाउंडिंग नहीं करेगी क्योंकि अक्यूज पर्सन ने ऐसा ऑफेंस पहले भी किया हुआ है और उसको अब इस बारी उसको ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी या डिफरेंट पनिशमेंट मिलेगी। The court shall not compound any offense where such offense affect the socio-economic conditions of the country or has been committed against a child below the age of 18 years or a woman. कोर्ट ऐसे किसी भी ऑफेंस की कंपाउंडिंग नहीं करेगा जहां पर कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अफेक्टेड हो, या कोई ऐसा ऑफेंस जो कि एक बच्चे के अगेंस्ट किया गया है जिसकी एज 18 साल से कम है, या कोई एक ऐसा ऑफेंस जो कि एक फीमेल के अगेंस्ट किया गया है। कोर्ट इन दोनों केसेस के अंदर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस को नहीं करेगी। एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग, द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट may file an application for compounding in the court in which offense is pending for trial and the provision of Code of Criminal Procedure 1973 shall apply. एक वो व्यक्ति जिसके ऊपर किसी जुर्म को करने का आरोप लगा हुआ है, वो कोर्ट के अंदर कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है जिस कोर्ट के अंदर उसका ट्रायल पेंडिंग है और उस केस के अंदर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। Offences with 3 years imprisonment to be bailable. The offence punishable with imprisonment of 3 years and above shall be cognizable, and the offences punishable with imprisonment of 3 years shall be bailable. जो offences 3 साल से ज्यादा की imprisonment के हैं वो बहुत सीरियस नेचर के हैं, और जो offences 3 साल से कम सजा के हैं उनके ऊपर बेल मिल सकती है। Now let us summarize. हमने 2 चीजों के बारे में पढ़ा, कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशंस एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन के अंदर हमने सबसे पहले मीनिंग को देखा कि कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन का मीनिंग क्या है। इसके बाद इसके अंदर सेक्शन 63 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं, जिसके अंदर हमने अथॉरिटी टू कंपाउंड पढ़ा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी को देखा, सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन के केसेस को देखा, और उसके बाद जब एक व्यक्ति के ऑफेंस को कंपाउंड कर दिया गया तो उसके खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं चलेगी। दैट इज द 4th पॉइंट, नो प्रोसीडिंग्स। इसके बाद हमने कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस को पढ़ा अंडर सेक्शन 77A। हमने इसके मीनिंग को जाना और इसके अंदर दी गई 2 मेजर एक्सेप्शंस को हमने स्टडी करी। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अब आपको ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच।